ओम शांति। आज 29 जनवरी 77 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। वाणी का टाइटल है मधुबन की महिमा। बाबा इसमें मधुबन की महिमा बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मधुबन की महिमा स्थान की वजह से नहीं, दीवारों की वजह से नहीं, परंतु मधुबन में रहने वाले निवासियों की वजह से है। और उनकी महिमा, मधुबन की महिमा उनके ऊपर ही निर्भर करती है, उनकी पावरफुल स्टेज पर। तो यह पावरफुल स्टेज क्या है, इसका विस्तार बता रहे हैं बाबा। वाणी में बाबा ने सबसे पहले पूछा है कि क्या मधुबन निवासी तीनों कालों को जानने वाले बन गए हैं क्या? कोई कभी किसी से नाराज तो नहीं रहता, अर्थात ड्रामा के राज को भूल तो नहीं जाता। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है, वह सदैव ही राजी रहेगा, अर्थात खुश रहेगा। नाराज होने का कारण ही यह है कि वह ड्रामा के राज को नहीं जानता। तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह सदा राजी और खुश रहता है। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। दूसरे से नाराज होने का अर्थ ही है कि वह अपनी राज जानने की स्टेज से नीचे आ गए, तख्त छोड़ दिया है। तख्त छोड़कर नीचे आते हैं तभी तो वह नाराज होते हैं। स्मृति का तख्त की बात कर रहे हैं बाबा। त्रिकालदर्शी का मतलब ही है नॉलेजफुल की स्टेज। और यह नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा नॉलेजफुल है, ज्ञाता है, तीनों कालों की ज्ञाता है और स्वयं की, अपने पिता की, अपने घर की ज्ञाता है कि कहाँ से वह आई है। यह इस स्टेज पर केवल एक पार्ट प्ले करने के लिए आई है और इसमें फंसना नहीं है। वह मुसाफिर है, यहाँ पर ट्रैवलर है, थोड़े दिन के लिए आई है छुट्टियों पर। तो यह है नॉलेजफुल की तख्त। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हैं तभी नाराज होते हैं। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। ऊंचा स्थान है तो ऊंची ही स्थिति होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा है कि मधुबन को स्वर्ग की भूमि कहा जाता है और यह भी मानते हैं कि मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। तो क्या स्वर्ग में कभी माया आती है? माया की बिल्कुल अविद्या होनी चाहिए स्वर्ग में। स्वर्ग में माया का ज्ञान ही नहीं होता। इस भूमि को साधारण समझने के कारण ही माया आती है। मधुबन वरदान भूमि को साधारण स्थान नहीं समझना चाहिए। मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है, बाबा ने ये कहा है, क्योंकि मधुबन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, ये मधुबन निवासियों की महिमा है। और मधुबन निवासियों की तरफ पूरी दुनिया की नजर है और विश्व भी याद के रूप में बहुत ऊंची स्टेज से, बहुत ऊंची नजर से देखती है मधुबन निवासियों को। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं और ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है मधुबन निवासियों को। तो जब सबकी इतनी ऊंची नजर है, तो क्या मधुबन निवासी उस नजर के लायक बन गए हैं, फरिश्ते बन गए हैं? बाबा यह पूछ रहे हैं। और उस लायक बनने के लिए बाबा और आगे जो विस्तार बता रहे हैं, उसमें कह रहे हैं बाबा कि मधुबन निवासियों को यज्ञ निवासी भी कहा जाता है और यज्ञ में रहने वाले अपनी आहुति डालते हैं, तभी दूसरे उनको फॉलो कर सकेंगे। और यादगार के रूप में भी जब यज्ञ दिखाते हैं तो उसमें जब भी कोई आहुति की सफलता होनी होती है तब साथ साथ मंत्र जाप किया जाता है। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि जब देह के भान की आहुति डाल रहे हो तो क्या मन मना भव की स्मृति में रहते हो? कि मन मना भव का अर्थ ही है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ। और मन बिल्कुल बाप समान बन जाए। जब इतनी ऊंची श्रेष्ठ पीछे मंत्र की स्मृति रहेगी तभी आहुति की सफलता होगी। तो मधुबन निवासियों को निरंतर इस मंत्र की स्थिति में स्थित होना है। सिर्फ बोलना नहीं है, लेकिन मंत्र स्वरूप होकर रहना है। बाबा कह रहे हैं कि अभी यह रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो उसके मुताबिक क्या सभी रियलाइज कर रहे हैं, चेक एंड चेंज कर रहे हैं कि अपने देह भान को चेक करते जाएं कि कहाँ कहाँ अभी भी सूक्ष्म में, बुद्धि में, मन में देह का भान बैठा है।
उसको चेक कर चेंज करते जाएँ। और उसकी चेकिंग का साधन यही है कि जब भी मन में कोई हलचल आए, बुद्धि भी कोई अपवित्रता आए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई सूक्ष्मता में देह भान बैठा है। तो उसकी चेकिंग करके हमें उसको योग बल से चेंज करते जाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सदा अपने आप को गुण मूरत देखते हो, इतनी ऊँची स्टेज पर स्थित रहते हो, नीचे नहीं नहीं आना है इससे। क्योंकि रॉयल फैमिली के बच्चे कभी भी धरती पर पाँव नहीं रखते और यह देह भान की मिट्टी है। इससे में आना ही मतलब नीचे आना, कि इस मिट्टी से सदा दूर रहना है, देह भान से दूर रहना है। संकल्प में भी कभी भी देह भान की मिट्टी में पाँव ना रखने जाएँ, कि मतलब कि संकल्प में भी कभी देह का भान ना आए, न स्वयं की देह का भान, न सामने वाली आत्मा की देह का भान। वाचा कर्मणा में आना अर्थात मिट्टी खा ले, कि मनसा वाचा कर्मणा में भी यदि देह का भान आ गया तो इसका मतलब मिट्टी ग्रहण कर ली, बाबा यह कह रहे हैं। और रॉयल फैमिली के बच्चे कभी भी मिट्टी नहीं कहते खाते, वे केवल ज्ञान रत्नों से ही खेलते हैं, कि मन बुद्धि में ज्ञान ही टपकता रहे। बाबा कह रहे हैं कि सदा इतने ऊंची स्मृति रहती है, क्योंकि इतने ऊंचे बाप के इतने ऊंचे बच्चे हो, तो इतनी ऊंची स्मृति भी रहनी चाहिए, कि पुरावनापन तो स्वपन में भी खत्म कर देना चाहिए। जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा होगी, उसका स्वपन भी नई दुनिया नई जीवन का होगा। जब स्वपन भी बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं। मधुबन निवासियों के स्वपन भी श्रेष्ठ होने चाहिए। बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं मधुबन निवासियों को। और नामधारी जो मधुबन निवासी है, मतलब वृंदावन की बात कर रहे हैं बाबा, कि जब उस स्थान की इतनी श्रेष्ठता है, तो उसका यादगार यहाँ के मधुबन के यादगार के ऊपर ही तो बना है। तो बाबा इतनी ऊंची नजर से मधुबन निवासियों को देख रहे हैं, और उसी स्टेज पर स्थित होने के लिए मधुबन निवासियों को आग्रह कर रहे हैं। उतनी ऊंची स्टेज उनको समझा रहे हैं कि त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल की स्टेज से कभी भी नीचे नहीं आओ। वह स्टेज का से नीचे आने का मतलब ही है देह के भान में आ गए, मिट्टी में आ गए। अच्छा, ओम शांति।